हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। और ये एज अ जैसे आपको पता होगा, ये एक न्यूमेरिकल चैप्टर है केमिस्ट्री का। कुछ रिवीजन भी करेंगे फॉर्मूला वगैरह का। मैंने कल आपका जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पूरा कंप्लीट किया। मैंने केमिस्ट्री में ओवरऑल 16 चैप्टर है। आपके केमिकल काइनेटिक्स मैंने एक न्यूमेरिकल चैप्टर पहले ही ऑलरेडी वीडियो डाला था। देन मैंने एचडी, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बन कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, जो लास्ट के 7 चैप्टर्स है उनका भी मैंने ओवरऑल टोटल 8 चैप्टर मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया। ये अभी हमारा 9 चैप्टर है। ठीक है। सो ऐसे ही मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा और क्विक रिवीजन भी हो जाएगा आपका। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो भी आपका थियरी दिया है वो आपको स्टार्टिंग में दे दिया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल शॉर्ट में दिया है लेकिन बहुत अच्छा दिया है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपको पता रहेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और गैल्वेनिक सेल में केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। गैल्वेनिक सेल मतलब जो हमको एनर्जी चाहिए तो गैल्वेनिक सेल यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल। एनोड क्या रहता है, पॉजिटिव निगेटिव, वो भी बताया हुआ है। बट ध्यान में रखो, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है। ठीक है, सिर्फ साइन डिफरेंट है ये दोनों में। सेल रिप्रेजेंटेशन बताया आपको, एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, कैथोड हमेशा राइट हैंड साइड में रहता है। एनोड को लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, कैथोड को राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ठीक है। देन आपका ये में सेल के लिए फॉर्मूला ई राइट माइनस ई नॉट। यहाँ पे जो ई नॉट रहता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, ध्यान में रखो, ये ई नॉट जो भी रिडक्शन पोटेंशियल है, हमेशा जब भी ई नॉट सेल फाइंड आउट, ये आपका आईपीएसी कन्वीनियंस है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल में ही ई नॉट सेल फाइंड आउट करना है। तो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला दे दिया। ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन होता है। ए नॉट का ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड का रिडक्शन होता है, इसलिए ऐसा लिखा। ये ई नॉट ऑक्सीडेशन जो भी ए नॉट का है, अब रिडक्शन में चेंज करोगे, देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में चेंज होता है तो माइनस साइन आ जाता है। तो ये माइनस साइन आ गया इसका, इसलिए वो कहाँ चला गया, पीछे चला गया। और ये प्लस में था, इसके लिए आगे लिखा, इसलिए फॉर्मूला ऐसा। तो ये ई नॉट ध्यान में रखो, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। लास्ट इक्वेशन, ज्यादा क्वेश्चन इस पे आता है, ध्यान में रखो। कभी कभी फॉर्मूला भी पूछता है। मेरे टाइम पे फॉर्मूला पूछा था, बट थोड़ा सा अरेंज, इसको रीअरेंज करके दिया था उन्होंने। कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी क्या है आपको एक्सप्लेन किया गया है। ये शॉर्ट में किया है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन होता है। ठीक है। फिर एक और रॉसस लॉ भी प्रॉब्लम आता है। ओके। इसमें आपको डिफरेंट सॉल्ट्स का मोलर कंडक्टिविटी देगा और देन आपको पूछेगा, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, हम सॉल्व करेंगे। देन फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रो, फैराडेस फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ से अब बेसिकली आपका वेट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू क्या रहता है फॉर्मूला आपका, आई टी अपॉन 96500 इंटू मोल रेशो इंटू मोलार मास। ठीक है। यदि आपको नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिट रहेगा तो ये वेट अपॉन मोलर मास से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला पहले था, 2013 के सिलेबस के पहले था। ओके, बाद में आपको इस फॉर्मूले की जगह क्या आ गया, ये फॉर्मूला। ठीक है। फिर ये बेसिक फॉर्मूला है आपका, ई नॉट सेल एंड इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, चेंज इन गिब्स एनर्जी का क्या रिलेशन है, ये ध्यान में रखना है। ई नॉट सेल, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस क्या है, स्मॉल केज कंडक्टिविटी। ओके। ये साइन है, ये आपका क्या है, कैपिटल में लैम्डा है। ठीक है। तो के इंटू 1000/C ये ग्राम मोल पर लीटर में रहता है। यूनिट ध्यान में रखो, यूनिट एग्जाम में पूछता है। के क्या होता है आपका, B/R, वेर बी इज व्हाट, सेल कांस्टेंट, ये भी ध्यान में रखो। और सेल कांस्टेंट क्या होता है आपका, लेंथ बाय एरिया होता है, ये भी ध्यान में रखो। ठीक है। लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, एरिया क्या है आपका, कंटेनर जो भी रहता है इलेक्ट्रोलाइट का। ओके, वो है एरिया क्रॉस सेक्शन। सबसे मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, मेटल्स हैविंग ए हाई रिडक्शन वैल्यूज आर अंडरगो रिडक्शन इजीली एंड आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी जो रिडक्शन इजीली जाएगा, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब सामने वाले का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा बट इट सेल्फ अंडरगो रिडक्शन। ठीक है। हायर नेगेटिव वैल्यू रहेगा तो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, खुद का ऑक्सीडेशन करेंगे बट सामने वाले का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। तो ये ध्यान में रखो। ठीक है। ये शॉर्ट में है बट बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन।
सो क्वेश्चन टोटल ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। 53 क्वेश्चन क्या दिया है 53 क्वेश्चन में आपको, हाउ मेनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 3 मोल्स ऑफ जिंक। तो देखो जिंक के लिए देखो नंबर ऑफ, पहले जिंक क्या है, सॉलिड है, उसको रिड्यूस होता है जिंक, जिंक प्लस टू, ये मैंने ऑक्सीडेशन लिखा है, ठीक है। इसने पूछा क्या Zn+2, तो Zn+2 के लिए ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक। तो देखो 1 मोल ऑफ जिंक के लिए आपको 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहा है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, 1 फैराडे, ध्यान में रखो। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 फैराडे। अभी यहाँ पे रिएक्शन से पता चला 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और 2 मोल्स ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, 1 फैराडे, 2 फैराड लग रहा है। अपने को कितना चाहिए 3 मोल, तो 3 मोल इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 कर दो, कितना आएगा आंसर 6 फैराडे। सो आपका आंसर क्या आएगा 6 फैराडे। मैं चाहिए तो आपको यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या 1 फैराडे, ठीक है। और 1 फैराडे कितना कूलम्ब होता है 96500 कूलम्ब। समटाइम्स कूलम्ब भी पूछा होता है तो आपको 6 इंटू 96500 करना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ सेल हैविंग एल एल, क्या दिया देखो एल, एल टू एल प्लस 3 दिया है, मतलब एल्यूमिनियम एल प्लस 3 दिया है, मतलब ये जो भी पोटेंशियल दिया है आपका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है आपका एजी प्लस टू एजी, इसका कितना दिया है ई नॉट इक्वल टू 0.80। अभी एजी प्लस टू एजी हो रहा है, मतलब ये क्या दिया है आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ठीक है। ये क्या दिया रिडक्शन, जब भी हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल निकालते हैं तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल कंसिडर करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आपका एनोड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम+3, इसको रिडक्शन में चेंज करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा -1.66 वोल्ट। तो ध्यान में रखो जो ज़्यादा निगेटिव, अभी ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल में जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है, ओके 0.80 इज ग्रेटर देन -1.66, तो ये एक्ट करेगा एज अ कैथोड। सो ये यहाँ पे आगे आ जाएगा माइनस, और जो जिसका वैल्यू कम होता है और जो निगेटिव होता है वो किस में आता है, एनोड हो जाता है। तो ये ऐड करोगे तो आपको आंसर 1 प्लस में हो जाएगा, 0.80 प्लस 1.6, आपको आंसर क्या आएगा 2.4 के ऊपर ही आएगा, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे क्या आएगा ए। समझा ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था आपका, जब भी ये निकालते हो ईएमएफ ऑफ सेल तो आपको क्या ध्यान में रखना, रिडक्शन पोटेंशियली कंसिडर करते कैथोड एनोड का, ठीक है। आपको एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया था, वो कैसे पता चला, मुझे एल्यूमिनियम से L+3 दिया था, इसलिए उसको चेंज किया रिडक्शन पोटेंशियल में, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है आपको, हाउ मेनी कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखो मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये डिजोल्व होगा तो क्या मिलेगा आपको Mg+2, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैं इसके लिए आपको क्या देखो कैसा हो रहा है Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन। अभी 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम के लिए कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहा है आपका 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे, और 1 फैराडे कितना होता है 96500 कूलम्ब। आपको कितना चाहिए 5 ग्राम, ठीक है। अभी 1 मोल मैग्नीशियम बोला, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास इज 24, तो 24 ग्राम के लिए इतना लग रहा है, तो आपको 5 ग्राम के लिए कितना लगेगा, क्वेश्चन मार्क को एज्यूम कर लो x, तो 24/5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 24/5 और 2 इंटू 96500/x, दोनों साइड कट करो। अभी देखो x इक्वल टू 5 है 2 है 10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 96500 24 से मैंने 96 है समझो, तो 96 से कट किया तो मुझे जो आंसर मिलेगा 24 जो 96 होता है 4 आएगा, ठीक है, ऑब्वियस है। तो आंसर मेरा जो भी आएगा 40, ओके 202 के टर्म्स में आएगा, आंसर आपका डी आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आप सॉल्व करोगे तो आपको आएगा, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली आप 50 लोगे तो 48 हो गया, फिर 20 आएगा, फिर वापस जीरो लेना पड़ेगा, फिर आपको 202, ठीक है। आंसर डी है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, 50 क्वेश्चन दिया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको ए बी सी डी का दिया है। ए का गिवन इज 0.799 वोल्ट, 0.690 वोल्ट, ये 0.3 वोल्ट, ठीक है, और ये -2.37 वोल्ट। पूछा क्या है, विच एलिमेंट डिस्प्लेसेस अदर थ्री एलिमेंट्स फ्रॉम देयर सॉल्ट। देखो सॉल्ट में है, अभी ये सब कैसे सॉल्ट में है, मतलब क्या है आपका, कोई भी मैंने ए बी दिया, ओके, अभी ये जो भी एलिमेंट्स है ये सॉल्ट में डिस्प्लेस करेंगे, जिसका जो रिडक्शन पोटेंशियल क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा, ये ध्यान में रखो, ओके। मतलब जो इजीली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बट सामने वाले का रिडक्शन करेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका, डी का है। सो ये क्या करेगा, इजीली रिड्यूस हो जाएगा, सबसे पहले रिडक्शन ये करेगा और सबसे पहले ऑक्सीडाइज ये होगा, ठीक है। मतलब सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन्स अपना देगा, ओके। इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आएगा आपका, डी आएगा। ध्यान में रखो, ये डिस्प्लेस वाला कभी भी आए तो जिसका कम रिडक्शन पोटेंशियल रहता है वही डिस्प्लेस होता है, ठीक है। 49, ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थियरी वाले क्वेश्चन जो ज्यादा रहते हैं वो हमेशा कंफ्यूजिंग करते हैं। नेक्स्ट 49, इफ ई नॉट ऑफ जेड एन प्लस टू प्लस, क्या बोलता है, जेड एन प्लस टू इलेक्ट्रॉन, जेड एन का ई नॉट दिया है कितना, -0.763 वोल्ट, एंड देन पूछा है तुम्हारा टू जिंक, टू जेड एन प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान में रखो, ई नॉट जो रिडक्शन पोटेंशियल है, कभी भी इसका डेफिनेशन है टू 1 मोल के लिए कितना लगेगा। तो आपको ये रिडक्शन दिया हुआ है, ये क्या दिया है, ऑक्सीडेशन दिया है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के लिए अभी आपको क्या पूछा है, ए नॉट पूछा है, तो इसको पहले आप 1 मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। 1 मोल के लिए क्या आएगा, जिंक जेड एन प्लस टू, और यहाँ पे ओके ये जेड एन प्लस टू, और इन शॉर्ट ये आपको रिडक्शन दिया है, आपको ऑक्सीडेशन का पूछा है। तो रिडक्शन रिडक्शन के लिए -0.763, ऑक्सीडेशन के लिए क्या हो जाएगा, +0.763। ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, आपका आंसर ए आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रिएक्शन दिया है सेकंड वाला बैलेंस नहीं है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ठीक है, ये भी ध्यान में रखो ना, ये 4 आएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या बोला है, फॉर ए गैल्वेनिक सेल सी डी, और दिया हुआ है सी डी, ओके लेट मी राइट डाउन, सी डी दिया है, सी डी प्लस जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है वो आपका एनोड रहता है, और इधर क्या रहेगा आपका, ये आपका स्टैंडर्ड दिया हुआ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ई ऑफ कैडमियम दिया हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस पॉइंट, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया रहता है, ठीक है। एंड करेक्ट प्रेडिक्शन अबाउट डेल जी एंड ई नॉट, ठीक है। अभी देखो जो ई नॉट सेल रहता है आपका, कैथोड क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सी डी। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, सी डी का -4.03 वोल्ट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ई नॉट सेल आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। यदि आपका ए नॉट सेल पॉजिटिव है तो डेल जी क्या आएगा, निगेटिव, क्योंकि रिलेशन क्या है उसका, -NF ई नॉट सेल है, ठीक है। यदि ई सेल इज पॉजिटिव देन डेल जी क्या आएगा आपका, निगेटिव, आंसर क्या आएगा यहाँ पे, बी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, H2O2 फ्यूल सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया आपका यहाँ पे, कैथोड की एनोड, कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया, अभी हमने पढ़ा था नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पे क्या होता है, H2O2 सेल आपका गैल्वानिक सेल है एक, गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मतलब एनोड पे, मतलब ऑक्सीडेशन जहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, ये आपको याद रहेगा तो ही, आपने पढ़ा रहेगा तो भी आएगा, आंसर इसका ए आएगा, ठीक है। ये इसका आपने वर्किंग पढ़ा रहेगा तो उसमें रिएक्शन देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ पे, आप ऐसा भी सोच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 46, 46 में क्या दिया है, द कॉपर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ कॉपर, पूरा सेल का दिया हुआ है, ठीक है, सेल का ईएमएफ इज गिवन, ठीक है।
कितना दिया है ये 0.463 वोल्ट। आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर इस दिया है। कॉपर क्या है आपका एनोड होगा और सिल्वर क्या होगा आपका, ये साइड आएगा और ये साइड क्या आएगा, कॉपर आएगा। तो आपको सिल्वर का बोला है निकालने को। कॉपर का इज गिवन 0.337। सबको समझा ना, मैंने कॉपर ये साइड लिया। जो लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड रहता है वो इधर आता है। एनोड कभी भी कैथोड माइनस एनोड होता है, ठीक है। तो ई नॉट ए जी क्या हो जाएगा, उधर जाके ऐड हो जाएगा 0.463 प्लस 0.337। आप ऐड करोगे तो एग्जैक्ट ही कितना आएगा, 0.8 वोल्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 47, सॉरी 45। द मोलर कंडक्टिविटी पूछा। ये प्रॉब्लम भी हमने बहुत सॉल्व किया। कॉन्सेंट्रेशन इज 0.5 मोल, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी कितना दिया है 163.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट ध्यान में रखो। व्हाट इज द कंडक्टिविटी, आपको के पूछा है। क्या रिलेशन होता है, 1000 के बाई सी होता है, फॉर्मूला है। तो आपको के पूछा है तो क्या हो जाएगा, डेल एम सी अपॉन 1000, ठीक है। ये डेल नहीं, सॉरी लैम्डा है, कैपिटल है। और जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर इंग्लिश में, वैसे ही ये आपका ग्रीक में कैपिटल है लैम्डा का। ओके 163.3, सी इज गिवन एज 0.05 ओम, ये 1000, ठीक है। 0.05 बोला तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसका तो वैल्यू बहुत ही कम आने वाला है। सो 0.5 बोला होता तो हाफ हो जाता है इसका। अभी 0.5 बोला है तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, 16.33 इंटू हाफ। इसका हाफ करो कितना आएगा आपका आंसर, 8.165 अपॉन 1000। तो आंसर क्या आएगा, 0.008165। आंसर क्या आएगा आपका, सी आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या था, डी था। समझा ये प्रॉब्लम, एक ही फॉर्मूला था, इजी प्रॉब्लम है। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्रेन सॉल्यूशन। ब्रेन सॉल्यूशन मतलब आपका NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस। ये आपने पढ़ा रहेगा, स्टार्टिंग में ही दिया है इलेक्ट्रोलिसिस में। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एक कैथोड पे रिलीज ये होता है और Cl2 आपका एनोड पे होता है, ठीक है। तो इधर हाइड्रोजन गैस कौन सा है, करेक्ट पूछा ना, तो यही है बी आंसर। ब्रेन सॉल्यूशन मतलब NaCl। एक क्वेश्चन और भी दिया है इसका, ऊपर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। द मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट क्या रहता है आपका, CH3CONA। कितना दिया है इसका मोलर कंडक्टिविटी, 91, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और देन HCl का कितना दिया हुआ है, HCl इज गिवन एज 4 to 5.9। एंड देन NaCl का कितना दिया हुआ है, 126.4। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड मिल रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी देखो, ये कोल रॉसेस लॉ है। तो मुझे किसका पूछा हुआ है, मैं इसको ऐसा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन। CH3COH का पूछा है। तो देखो ये सॉल्ट, इसमें आपको आयन क्या क्या मिलेगा, प्लस Na प्लस मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, H प्लस Cl माइनस मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा आपको, Na प्लस Cl माइनस मिलेगा। अपने को क्या चाहिए, कौन से आयन चाहिए, CH3COA माइनस प्लस H प्लस। आपको ये कहाँ पे मिल रहा है, ये फर्स्ट वाले मिल रहा है, ठीक है। आपको H प्लस कहाँ पे मिल रहा है, सेकंड वाले। तो ऑब्वियसली मुझे 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। बट आपको ये दोनों क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब ये दोनों को माइनस करने के लिए मुझे थर्ड से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट दो को ऐड करो, मतलब 91 प्लस 42.59 माइनस 126.4, ठीक है। सो आप कर लो इसको, 425.9 में से 126.4 गया, क्या आएगा 5। 15 में से 6 गया क्या, 9। 41 में से 12 गया तो आपका 11 में से 2 गया 9। ओके, देन आपका 3 में से 1 गया, कितना आएगा आपका 299.5। आप इसमें 91 ऐड करो, 0.501, ठीक है। 390.5 कुछ है क्या आंसर, 390.5, हाँ एग्जैक्ट आंसर आया, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया है आपको, सबको समझा ना। ये आपका जो प्रॉब्लम था कोहल रॉसेस लॉ से था, जो क्या बोल रहा है कि यदि आपका जो भी मोलर कंडक्टिविटी होता है एक सॉल्ट का, उसके इंडिविजुअल आयन के मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 42। 42 में क्या दिया, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। ठीक है, इफ आपका ई नॉट सेल ये दिया है, ठीक है, ई नॉट सेल इज गिवन, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। ये आपका क्या है, नॉन स्टिक इक्वेशन वाला प्रॉब्लम है। तो आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ है, आपको टेम्परेचर, नॉन स्टिक इक्वेशन किसके लिए रहता है, आपको डिफरेंट टेम्परेचर पे यदि ई नॉट निकालना है तो फॉर्मूला क्या आएगा, ई सेल, ईएमएफ ऑफ सेल माइनस स्टैंडर्ड। आपका 298 बोला है तो आपका देखो ये वैल्यू डायरेक्टली 0.05922 हो जाता है। और यहाँ पे क्या आता है आपका प्रोडक्ट, और जो आपका लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड का आयन रहता है वो इधर आता है। लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड Zn+2 इधर आएगा, और जो राइट हैंड साइड रहता है वो आपका आयन इधर आ जाता है। ठीक है, सो आपको ई नॉट सेल कितना दिया है, 2 दिया है, -0.592/2 log ऑफ 10। Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन है 0.01 मोल, और कॉपर का कितना दिया है आपको 1। ठीक है, सो 2.0592, 0.01 मतलब क्या होता है, 10⁻⁻2 है। यदि लॉग ऑफ 10 और 10⁻⁻2 आगे आ जाएगा, और लॉग ऑफ 10 टू बेस 10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया आपका, 2 + 0.0592 ऐड करोगे तो आंसर आपको क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, ए बी सम आपका इजी था। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया, एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज। देखो ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, फैराडेस फर्स्ट लॉ बोलता है वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। प्रोपोर्शनल हटाया जे आया, तो जे क्या आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, तो इसका यूनिट क्या आएगा, जूल पर कूलम्ब इनवर्स। है क्या कोई आंसर, आप सॉरी जूल नहीं, केजी पर कूलम्ब इनवर्स ना, वेट है ना, तो आंसर क्या आएगा आपका, सी आएगा। ठीक है, ये जेड को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखो। 40 40 क्या दिया है? ये देखो, ये ब्राइन सॉल्यूशन को वापस आया। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सोडियम क्लोराइड एंड विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन इन एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली। अभी हमने पढ़ा हाइड्रोजन गैस आपको किधर मिलता है, कैथोड पे मिलता है, तो हाइड्रोजन वाला ऑप्शन क्या है, बी है। देखो Cl2 एनोड पे क्या मिलता है, Cl2 मिलता है, और कैथोड पे क्या मिलता है, H2। यहाँ पे Cl2 ये कैथोड बोला जो रॉन्ग था। ठीक है, 39 क्वेश्चन, ये थियरी आपने पढ़ा रहेगा तो आपको आ जाएगा। Which of the following acts as an oxidizing agent in hydrogen oxygen fuel cell? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे क्या रहता है आपका, ऑक्सीजन रहता है, और वो आपका ये हम लोग हाइड्रोजन भी डालते रहते हैं ना, और फाइनल प्रोडक्ट आपका वाटर मिलता है। ऑक्सीजन आपका क्या रहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है आपका, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ठीक है, 37 क्वेश्चन, 37 में क्या दिया है आपको, द रेजिस्टेंस ऑफ, ओके कॉन्सेंट्रेशन दिया 1/10 मोलर, सॉल्यूशन इज रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको 2.5 × 10⁻³ ओहम। व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी, आपको बी दिया हुआ है 1.25 सेंटीमीटर इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है आपका 1000 K/C होता है, और K क्या होता है आपका B/R। आप इसी में इसको पुट कर दो, वन आपको मोलर कंडक्टिविटी पूछा 1000 B/C इंटू R। ठीक है, सो 1000, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, स्क्रीन थोड़ा कर लेता हूँ फटाफट। 1000 B इज गिवन एज 1.25। ठीक है, C आपका कितना दिया, 1/10 दिया है, तो 1/10, एंड R इज गिवन एज 2.5 × 10⁻³ ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं, ये तो कट गया आपका। ठीक है, ये 10 ऊपर गया, 12.5/2.5 कितना आ जाएगा आपका 5। आपका 5 आंसर है क्या, देखो आपका आंसर क्या आएगा 5। लेट मी चेक, 37 का आंसर इज 5, करेक्ट है। ठीक है, सो आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा वाटर डाल रहे हो, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ध्यान में रखो जो आपका रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है, आपका जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ बाय एरिया होता है। आप क्या करते हो, इसको उल्टा करोगे, रो क्या होता है आपका RA/L। ठीक है,
ओके, लेट मी चेक। कंडक्टिविटी का आपका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कंडक्टिविटी इक्वल टू, रुको मैं एक बार, मैं यहाँ पे रॉन्ग कर, रो इक्वल टू आर ए बाई एल लिखा, तो कंडक्टिविटी क्या होता है? 1/रो होता है, तो एल बाय आर ए हो गया। तो अभी देखो इसमें मैंने यदि एल एल से मल्टीप्लाई किया तो आपका वॉल्यूम किधर आ रहा है? ए इंटू एल क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। सो कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब आप डायलूशन करते हो तो वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है? तो नंबर ऑफ आयंस जो पर यूनिट वॉल्यूम हो जाता है कम हो जाता है। यदि आप वॉल्यूम बढ़ा रहे तो आयंस भी बढ़ाओ ना, ज्यादा सॉल्ट भी डालो, ठीक है? समझा ना? यदि देखो मैं अभी एक छोटा रूम में बैठा हूँ, छोटे रूम में 10 बच्चे हैं, तो रूम का वॉल्यूम कम है तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है। बट वही रूम बहुत बड़ा हो जाता है तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है? तो आंसर इसका क्या है? डी, ये इन्वर्सली रहता है कभी भी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको? टू इलेक्ट्रोलाइट्स बोला है आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये फैराडे सेकंड लॉ है आपका, सीरीज बोल देते तो मैं समझ जाता हूँ कि। और एन मोल्टेन AlCl3 दिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड दिया। इन द इलेक्ट्रोलिसिस 0.4 मोल्स ऑफ आपका कॉपर आर डिपॉजिटेड ऑन कैथोड ऑफ फर्स्ट सेल, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड। तो ध्यान में रखो जब ये सीरीज में रहता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो डिपॉजिटेड रहता है वो क्या रहता है? सेम रहता है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या आएगा? बी आएगा, ठीक है? जो मैंने अभी जस्ट प्रॉब्लम बताया 35, ये मैंने अभी रॉन्ग बताया, मेरा जस्ट ध्यान पे गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखो, आपका फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है? आपका जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड रहता है दैट इज इक्वल टू मोल रेशो, जो भी है आपका मोल रेशो ऑफ सब्सटेंस 1 एंड मोल रेशो ऑफ सब्सटेंस 2, ठीक है? अभी यहाँ पे वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड इक्वल टू मोल रेशियो ऑफ कॉपर अपॉन मोल रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम। फॉर्मूला कैसा ऐसा है? तो कॉपर का अमाउंट इज गिवन एज 0.4, आपको बुक इसमें जो आंसर दिया वो रॉन्ग दिया है, इसलिए मैंने इसको वेरीफाई किया, ठीक है? मोल रेशियो ऑफ कॉपर बोला तो मोल रेशियो कैसे निकालते सबको पता रहेगा, कॉपर का कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, तो आपका मोल रेशियो क्या आएगा? आपका ये रिएक्टेंट अपॉन ये जो भी जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स है, कितना इलेक्ट्रॉन्स आपका ये, सॉरी मैंने इसको उल्टा लिखा, डिपॉजिटेड रहता है ना, तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन कॉपर आएगा, ठीक है? तो मोल रेशियो क्या होता है आपका? कितना अमाउंट डिपॉजिट और कितना इलेक्ट्रिसिटी लगा, तो कॉपर के लिए कितना आ रहा है आपका? 1/2, और एल्यूमिनियम के लिए कितना आएगा आपका? 3 इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम देता है, तो नंबर ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1/3। ये ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 3 ऊपर जाएगा, 2 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2/3 इंटू 0.4 क्या आएगा? 0.8/3। जब 0.8/3 को आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? देखो 0.9 रहता तो 0.3 आ जाता आंसर, राइट? पॉइंट को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 20 बचेगा, 6 आएगा, फिर 6 कंटिन्यू तो मतलब अप्रोक्सीमेट आपको आंसर क्या आ रहा है? 0.27, ठीक है? ये आंसर आपका करेक्ट है। यहाँ पे बुक में जो एक्सप्लेन इसमें जो आंसर में एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो रॉन्ग दिया गया है। जस्ट मैंने इसको वेरीफाई किया, 35 का जो ये पार्ट लिखा गया है ये रॉन्ग दिया है, ठीक है? इसके लिए सॉल्यूशन क्या आएगा? W1/W ऑफ कॉपर अपॉन W ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू मोल रेशियो ऑफ कॉपर अपॉन मोल रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम। मोल रेशियो कॉपर का 1/2 होता है, 1/3 आता है, आंसर क्या आएगा आपका? 0.27 आएगा, ठीक है? तो कुछ प्रॉब्लम वेरीफाई कर लेना, ठीक है? सॉल्यूशन दिया है तो कैसे डायरेक्टली उसी को मत एज्यूम, आपका आंसर यहाँ पे सी आएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको? द डेंसिटी 34 द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या होता है? 1.8 यूज होता है आपका लेड एक्यूमुलेटर में, आपको मैं पढ़ा होगा थियरी तो ये हो जाएगा। द number of moles of electrons passed when current of 2 ampere is passed in solution of electrolyte for 20 minutes। तो नंबर ऑफ मोल्स बोले तो पहले तो चार्ज निकाल लो, चार्ज क्या होगा? 2 एम्पियर है, 20 मिनट्स है, उसको कन्वर्ट कर लो 60 में। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? आपका चार्ज को डिवाइड करते हैं फैराड से, ओके? 1 फैराड इज वॉट? 96500, ठीक है? चार्ज कितना आ रहा है? 20 इंटू 60 अपॉन 96500, 00 कट गया, ओके? तो ये आंसर कितना आएगा? 2 दूनी 4, 24, 965,
ठीक है, यदि मैं 965 को 960 समझूं तो कुछ इश्यू है क्या? नहीं इश्यू। ऐसा ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो 1 बाय कितना बचेगा आपका? ये 40। 1 बाय 40 कितना होगा? 1/4 रहता तो 0.25 हो जाता और 10⁻⁻1 तो कितना आएगा आंसर? ये 0.25 इंटू 10⁻²। आसपास कुछ आंसर मिल रहा है क्या यहाँ पे? ओके, या मैंने कुछ तो सॉरी 2.5 10⁻² आपका आंसर क्या है यहाँ पे? सी के आसपास है। ठीक है, 10⁻² है। ठीक है, समझा सबको? नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या? ड्यूरिंग गैल्वेनाइजेशन ऑफ विच मेटल यूज्ड फॉर कोटिंग आयरन सल्फेट। गैल्वेनाइजेशन जब भी वर्ड बोला तो समझ जाने का जिंक से रिलेटेड है, जिंक ही आएगा। Which among the following equations represent the reduction reaction taking place in lead accumulator at positive electrode? So positive electrode reduction reaction आपका Pb4+2 Pb प्लस होता है। ओके, आपका रिएक्शन वैसे दिया रहेगा Pb। मैं बता देता हूँ आपको रिडक्शन रिएक्शन ये कैसे समझता है। आपको एग्जैक्ट रिएक्शन आप बुक में देखोगे तो लेड एक्यूमुलेटर में जस्ट अ सेकेंड, रिएक्शन क्या है एट रिडक्शन के टाइम पे? PbO2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Pb+2 और 2H2। ठीक है, तो ये Pb+2 हो रहा है, PbO2 बोला है। देखो ऑक्सीजन का -2 होता है। आप इसका Pb का ऑक्सीडेशन निकालने जाओगे तो ओवरऑल तो 0 है। Pb का x लिया, ऑक्सीजन क्या होता है? -2 होता है, 2 दिया है तो ये, तो x इक्वल टू क्या हो रहा है? +4। तो Pb का ऑक्सीडेशन इज +4 जो रिड्यूस हो जा रहा है +2 में बिकॉज ऑफ दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो +4 से +2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। ये अभी कंडक्टिविटी क्या होता है देखो, मैं वापस आपको अभी जस्ट कंडक्टिविटी क्या होता है आपका? रेजिस्टिविटी का उल्टा। रेजिस्टिविटी क्या होता है आपका? ओहम मीटर। ठीक है, अभी 1/ओहम को क्या बोलते हैं हम लोग? सीमेन बोलते हैं और ये मीटर इनवर्स। तो आंसर क्या आएगा आपका? 30 का आंसर विल बी बी। वन ओ सीमेन मतलब पर ओहम और 1/ओहम। आइडेंटिफाई द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे जो लिथियम है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा निगेटिव होता है। जो ज्यादा निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बट वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। ठीक है, ये ए है। इन ड्राई सेल विच एक्ट एज ए नेगेटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? एनोड। कौन एक्ट करता है? जिंक रहता है एनोड और कॉपर इज अ कैथोड। ओके, द सेल रिप्रेजेंटेड बाय दिस द रिड्यूसिंग एजेंट इज। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या? विच हेल्प्स इन रिडक्शन बट इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होता है? एनोड का होता है। तो एनोड क्या है यहाँ पे? लेड है, इसलिए आंसर क्या आएगा? ए आएगा। समझा? मैंने कैसे सोचा? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब विच हेल्प्स इन रिडक्शन बट इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में हेल्प करेगा सामने वाले कोई भी एलिमेंट आयन जो भी रहेगा, बट खुद का ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन किसका होता है? एनोड का। और ये रिएक्शन ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है वो एनोड रहता है। एनोड क्या आएगा आपका? पीबी रहेगा और Pb+2 तो सॉल्ट सोल्यूशन है। 26 how many farad of electricity are required to deposit 10 gram of calcium from molten CaCl2 using inert electrodes। ठीक है, अभी देखो कैल्शियम बोला है, कैल्शियम के लिए कितना? कैल्शियम +2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 2 moles, 1 mole of calcium requires 2 moles of electrons। 2 moles of electron मतलब 2, कितना हो गया आपका? 2 farad। अभी 1 mole कैल्शियम कितना होता है? 40 ग्राम। ठीक है, तो आपको कितने के लिए बोल रहा है? 10 ग्राम के लिए, मतलब एक्स पूछा है आपको। तो 40/10 2/x। ठीक है, ये कट किया आपका 2 आया। सो x इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 0.5 फैराड। आंसर क्या आएगा आपका? ए हो जाएगा। Which among the following solution is not in determination of cell constant? Saturated KCl नहीं यूज होता, बाकी सब कॉन्सेंट्रेशन यूज होते। The overall reaction taking place at anode during electrolysis of fused sodium chloride using suitable electrode। ओके, एट एनोड बोला है और इलेक्ट्रोलिसिस बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड बोला मतलब उससे इलेक्ट्रॉन लिया तो Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आंसर आपका ए आएगा। रिडक्शन ऑफ सोडियम आयंस नहीं हो। ओके, एट एनोड बोला है ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड, एनोड पे क्लोरीन होता है। और अभी हमने पढ़ा था इधर ब्राइन सॉल्यूशन में एनोड पे क्या होता है? ये वाला क्वेश्चन नंबर 14। एनोड पे क्या होता है? क्लोरीन होता है, कैथोड पे हाइड्रोजन। ठीक है, द प्रोसेस इन विच मेटल सरफेस इज मेड इनएक्टिव। एक्टिव का उल्टा क्या होता है? पैसिव।
तो इनएक्टिव बोला तो पैसिवेशन बोलते हैं इसको। 23 का ए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस हैज लोएस्ट मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, अभी इसका आंसर कैसे आएगा, लोएस्ट मोलर कंडक्टेंस बोल। सो इस क्वेश्चन में देखो मोलर कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ आयंस। जो आपका फर्स्ट दिया है, क्या दिया है, COCl3 3NH3 दिया है। इसको आप कैसे कर सकते हो, CONH3, ठीक है, और आपका Cl3, ये कैसे कंबाइन है, तो इसमें नंबर ऑफ आयंस क्या है, 1 है। सेकेंड केस में क्या दिया है आपको, COCl3 4NH3, आपका कार कोड जो कोबाल्ट है उसका जो आपका, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो वैलेंसी होते हैं, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी। उसका क्या है आपका 3 क्लोरीन 3 NH3, एक NH3 बचा। ठीक है, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स आयन COCl3 3NH3 रहेगा और एक NH3 बचा, दो आयंस मिल रहे हैं। इसमें क्या मिल रहा है आपको, COCl3 आपका 3NH3 2NH3 3 आयंस मिल रहे हैं, इसमें आपको 4 आयंस मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ आयंस किस में मिल रहे हैं, ए में मिल रहे हैं, तो इसका मोलर कंडक्टिविटी क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, हाउ इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, तो जिसका नंबर ऑफ आयंस कम रहेगा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी कम रहेगा, तो ए में नंबर ऑफ आयंस कम मिल रहे हैं। हाउ इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर रिलेटेड टू लेंथ एंड एरिया ऑफ। ओके, अभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोला है, जो देखो अभी रो क्या होता, आपका रेजिस्टेंस क्या रहता है, रो L/A, 1/R किया तो 1/रो A/L। ठीक है, 1/R क्या होता है आपका G होता है, 1/रो क्या होता है आपका कंडक्टिविटी होता है, एरिया लेंथ इनवर्स। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका, सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, ए 25 मोलर कंडक्टेंस 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इज इतना दिया हुआ है। ठीक है, एट इन्फिनिट डाइल्यूशन इट्स मोलर कंडक्टेंस इतना दिया, तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। देखो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब कितना आपका आयन आयोनाइज्ड हुआ, तो उसका फॉर्मूला होता है जितना आयोनाइज्ड हुआ है। ओके, एट नॉर्मल 9.45 हुआ है, 8.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे, अपॉन इन्फिनिट पे कितना है 238। ठीक है, इनटू क्या करना है आपको, 100 करना है। तो इसका जो आंसर आएगा आपका अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 945 अपॉन 238। आप खुद बता सकते हो कितना आएगा, ये 4 जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है आपको, हाफ सेल्स दिया हुआ है, जिंक का दिया है और यहाँ पे दिया है। तो ये आपका क्या है, ऑब्वियसली जिंक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये आपका क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। और ये आपका क्या है, ओके, ए बी रिडक्शन है, ए बी ये दिया है। ओके, तो क्या पूछा है, सेल पोटेंशियल। सो देखो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है। ठीक है, अभी इसमें किसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू, तो ये आपका क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक है, और इसका वैल्यू कम होगा तो ये एनोड होगा। तो फॉर्मूला क्या रहता है, ई सेल का क्या रहता है फॉर्मूला, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। ठीक है, तो कैथोड क्या हो गया आपका 0.34 माइनस 0.76, कितना आएगा आपको 1.1 वोल्ट आएगा। ठीक है, दोनों का दोनों आपको रिडक्शन दिया ना, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। तो जिसका वैल्यू ज्यादा रहता है दैट विल बी कैथोड, जिसका वैल्यू कम रहता है वो एनोड रहता है। क्वेश्चन नंबर 18। 18 के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, तो देखो आपका जो फर्स्ट लॉ होता है प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है, तो वह वेट डिपॉजिटेड इक्वल टू जे क्यू आ जाता है। जेड इक्वल टू क्यू क्या होता है आपका आई टी होता है, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है 96500 अपॉन आपका ये वेट, सॉरी यहाँ पे आई थिंक मैंने जे इक्वल टू क्या लिखा। ओके, इसका फॉर्मूला देखो मैं बताता हूँ। जेड जो होता है यहाँ पे ने ऊपर ही डिस्कशन में ही पढ़ा था हम लोगों ने। जेड आपका क्या होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे फॉर्मूला ऊपर लिखा है ना। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है आपका, इसका जो फॉर्मूला रहता है मैं ऐसा यहाँ पे उल्टा लिख रहा था। जेड इक्वल टू क्या होता है ई अपॉन 96500, तो इसकी जगह पे आप ई अपॉन 96500, ये ओपे के ओल्ड सिलेबस में था ये जेड ज़्यादा, तो इसलिए आपको ऐसा दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, आई टी ई आंसर क्या आएगा आपका, इसका बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 1 कूलम जो रहता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल, देखो यहाँ पे मैं सोल्व कर देता हूँ, आपका डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी होता है। ठीक है,
और जेड क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला लिखा ई अपॉन 96500, ठीक है। और यहाँ पे 1 कूलम बोला तो आई टी क्या हो गया, 1 हो गया, तो डब्ल्यू इक्वल टू जेड भी हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए जी, आंसर सी आएगा इसका, ठीक है। सो ऊपर के जो प्रॉब्लम है आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो सबका सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया है। मोस्टली जो आपका न्यू सिलेबस था उसके मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ओल्ड सिलेबस में थोड़ा पार्ट नहीं था, थोड़ा पार्ट है, इतना ही है, ठीक है। अभी जैसे कि ये मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन 8 सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है यहाँ पे। सो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर मतलब कौन ज़्यादा जल्दी रिड्यूस करे। सो इस प्रॉब्लम में जो भी आपका ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है वो खैर का ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर रहेगा, मतलब ये बी है। देन उसके बाद नेगेटिव वैल्यू किसका है, सी का है, देन ए का है, तो बी सी ए, आंसर डी आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान में रखना, ये आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 आपको ई चैन का मोलर कंडक्टेंस दिया है, बी ए सी एल टू का पूछा है, तो इसका आंसर क्या आएगा। देखो आपका ये क्या होता है, बी ए सी एल टू बोला है ना, बी ए सी एल टू बी ए प्लस 2 Cl माइनस, आपको इंडिविजुअल आयन, तो इसका इस बी ए सी एल टू का क्या हो जाएगा, बी ए का प्लस 2 Cl दिया, तो यहाँ पे बी ए का दी 127 और 2 इंटू सी एल करना पड़ेगा 76, तो 127 प्लस 76 का कितना हो जाएगा डबल, 152। आप ऐड करोगे 152 और 127, 97279 आएगा, आंसर सी आएगा, ठीक है। एंड देन ऐसे ही आप सबका फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आपका और कुछ है जो मैं बता दूं, ठीक है। सो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, सबका सॉल्यूशन दिया है, जो भी मैंने हार्ड हार्ड थे वो मैंने कर दिए, जो आपका जो न्यू सिलेबस का पार्ट तो कर दिया है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।